श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार, जी हाँ, 8 तारीख को है शुभ सोमवार, शिव सोमवार, और द्वादशी तिथि भी है। और उसके ही अगले दिन है प्रदोष और शिवरात्रि। और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया बहुत ही विशेष उपाय है। और यह विशेष उपाय जो आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि जब शिवरात्रि और प्रदोष दोनों एक दिन एक साथ आ जाती है तो वो सोने पे सुहागा होता है। और साथ में जो सोमवार है वो इस साल का दूसरा शिव सोमवार है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह गुरुजी कथा जो चल रही है भटिंडा पंजाब में, उस कथा में गुरुजी ने एकदम नए उपाय बताए। गुरुजी ने 5 नया तरीका बताया है महादेव पे जल चढ़ाने का, और अपनी मनोकामना के हिसाब से अलग अलग तरीके से आपको जल चढ़ाना है। तो सबसे पहला तरीका है, अगर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, जी हाँ, रोग वाला शरीर है अगर आपका, तो अगर आप रोज शिवालय जाते हैं तो महादेव पे जल चढ़ाने का तरीका बदल दे। अब आपको कहाँ बैठना है? आपको बैठना है उत्तर की ओर मुख कर कर। जी हाँ, उत्तर दिशा क्या होती है? तो जलाधारी जहाँ से जल फेंके जाता है उसके ठीक सामने ये जलाधारी है। आपको यहाँ बैठकर रोज जल चढ़ाने का तरीका शुरुआत करना है कि आपको यहाँ बैठना है और पूरा जल शिवलिंग पर एक ही धारा में समर्पित करें। इसे धीरे 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 आपका रोग समाप्त हो जाएगा। तो ये आप हर सोमवार कर सकते हैं या लगातार भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा तरीका, गुरुजी ने कहा है अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कार्य की सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, कार्य की अटकलों को दूर करने के लिए आप महादेव के शिवालय जाकर आपको जल चढ़ाने का तरीका बदलना है। आपको क्या करना है? शिवालय पहुंचकर 1 लोटा जल लेकर गए, शिवालय पहुंचकर आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाना शुरुआत करना है। और धीरे धीरे जल पूरा आपको हस्त कमल पर चढ़ाते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक सुनिएगा, जल चढ़ाना शुरुआत करेंगे माँ अशोक सुंदरी के स्थान से, जल चढ़ाते हुए आएंगे और फिर जल आपको जलाधारी पर समर्पित करना है जहाँ शिवलिंग रखी हुई है वहां पर, और फिर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर एक ही धारा में समर्पित करना है। ये दूसरा तरीका है मनोकामना पूर्ति का। तीसरा तरीका, गुरुजी ने कहा है जैसे हम शिवालय गए और शिवालय पहुंचकर आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर जलाधारी बंधी रहती है। जी हाँ, अभी आजकल मंदिरों में नहीं हो रही है पर जलाधारी बंधी रहती है। तो आप क्या करें, आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो अब जल चढ़ाने का तरीका बदल दे। आप क्या करें, जल सबसे पहले जलाधारी में चढ़ाए। जी हाँ, उस मटके में डाल दें। थोड़ा जल माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। तीसरा आपको जल शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित कर देना है। इस तरीके से जल समर्पित करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है वो मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है। और गुरुजी ने बताया है अगर आप रोज शिवालय जा रहे हैं और रोज जल समर्पित कर रहे हैं और बाबा अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप इस 5 जगह जल समर्पित करें। क्या करें, 1 लोटा जल लेकर गए हैं, सबसे पहले जलाधारी में राइट हैंड तरफ गणेश जी के स्थान पर चढ़ाए 1, दूसरा उसके अपोजिट कार्तिक भगवान के स्थान पर, तीसरा माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर बीच में, जी हाँ, तीसरा, चौथा आपको जहाँ शिवलिंग रखी रहती है चारों तरफ, जी हाँ, और 5वां आपको फिर पूरा जल शिवलिंग पर एक ही धारा में समर्पित कर देना है। तो यह विशेष तरीके गुरुजी ने आज की कथा में एकदम नए बताए हैं, आज तक हमने नहीं सुने थे और आपने भी नहीं सुने होंगे। तो विशेष तरीके अपनी मनोकामना के हिसाब से आप अलग अलग तरीके से बाबा को सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन या रोज लगातार इन विशेष तरीके से जल चढ़ाना शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय हम बात करते हैं अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है और बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हो, अगर आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, तो गुरुजी ने एक विशेष तरीका वाला उपाय बताया था। इस उपाय को कब किया जाता है? जिस दिन प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ आती है। तो इस बार मंगलवार के दिन यानी कि 9 तारीख के दिन, 9 जनवरी के दिन बहुत ही सुनहरा मौका मिला है हमें।
कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कष्ट हो, कोई परेशानी हो, कोई मनोकामना हो, आप यह उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल। जी हाँ, आपको लेना है 5 बेलपत्री, 7 चावल के दाने, अक्षत के दाने, और आपको लेना है 1 समी पत्र। और आप क्या करेंगे, इन सभी सामग्रियों को आपको एक कलश के अंदर डाल देना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। 1 लोटा जल है, इसके अंदर है 5 बेलपत्री, 7 चावल के दाने और 1 समी पत्र। और इस कलश को आपने तैयार कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, प्रदोष काल के समय अवश्य करना है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय आपको अपने घर के मंदिर में, आपका घर का जो मंदिर हो उस मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, एक दीपक प्रज्वलित करके फिर इस कलश को लेकर शिवालय जाना है। और ध्यान रखें, जब आप शिवालय जाए तो पैरों में चप्पल ना पहने, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और आप नंगे पैर बाबा के शिवालय जाएं। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करें और जल समर्पित एक धारा में कर दे। फिर उसके बाद जो उसके अंदर की सामग्री है वह सारी सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। फिर आप बाहर निकल के दहलीज पर बैठ जाए और जो भी मंत्र आता हो, नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का उच्चारण करें। 5 बार 7 बार उच्चारण करें और फिर अपने घर की ओर आ जाए। बस इतना सा करना है। दीपक कहाँ लगाना है, घर के मंदिर में। तो कुछ विशेष उपाय थे, जो नए उपाय है वह तो अवश्य कीजिएगा, ताकि आपकी मनोकामना महादेव बहुत जल्दी कम से कम समय में अवश्य पूरी करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।